सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सब लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम करने वाले पाथफाइंडर का क्वेश्चन नंबर 27 जो कि है बिल्डअप का। और ये कौन सा चैप्टर का है? ये वर्क पावर एनर्जी का है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, और बाद में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है अ प्रोटोटाइप ट्रेन ऑफ लेंथ एल, उसकी लेंथ दी गई 168 मीटर, इज रनिंग एट कांस्टेंट स्पीड वी, is moving at constant speed with its engine off on horizontal portion। तो अभी मैं आपको अगर इसका डायग्राम अच्छे से जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो बना के एक बार समझाओ कि कैसे ट्रेन चल रही है, तो कुछ ऐसा होगा कि ये अपना 80 मीटर दिया गया है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, और ये 60 मीटर है और ये 100 मीटर, जैसा कि पाइथागोरस थ्योरम से आ ही जाएगा। तो और हमें बोला गया है कि इधर से एक लेंथ 168 मीटर लंबी ट्रेन जो है इसे 20 स्पीड से आ रही है और इसका इंजन ऑफ है। तो इसका इंजन ऑफ होने का मतलब ये है कि ये एक्सीलरेट नहीं कर रहे, उसकी वेलोसिटी चेंज हो नहीं रही है। तो आइए अब आगे पढ़ते हैं। तो आगे क्या बोला है? with its engine off on horizontal portion of track that has a hilly portion as shown in the figure। तो अभी फिगर मैंने आपको दिखाया, उसमें कुछ हिली पोर्शंस था, वैसा आप देख लिया होगा आपने। ओके, डायमेंशन ऑफ हिली पोर्शन जो मैंने लिख दिया है ऑलरेडी डायग्राम में। तो हमें पूछा है व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड ऑफ द ट्रेन टू पास ओवर द हिल। मतलब कि हमें ये पूछ रहा है कि यहाँ से इसकी मिनिमम स्पीड v, तो ये जो ट्रेन है वो यहाँ से पूरी ऐसे हिल को क्रॉस कर जाए, वो हमें निकालनी है कितनी होगी। और हमें आगे क्या बोला गया है कि फॉर सिंप्लिसिटी अज्यूम द साइज ऑफ बुगी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द, ये सब तो आप समझ ही जाएगा होंगे, वैसे भी हमें नेग्लेक्ट ही करना होगा। और ये सेंटेंस तो आप पढ़ लेना आप। और आगे क्या बोला है? ऑल काइंड ऑफ फ्रिक्शन एंड रेजिस्टिव फोर्सेस आर एब्सेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो स्टेटमेंट जो मैंने स्किप किया वो मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली क्या बोलना चाह रहे हैं स्टेटमेंट्स। तो ये स्टेटमेंट बोलना चाह रहे हैं जब ट्रेन इधर हो गए, जब ट्रेन इधर से इधर जा रही होगी तब उसका कुछ हमें कुछ एज्यूम नहीं करना है, ऐसे ही निकल जा रही है ट्रेन, बस सिर्फ हमें उतना ही मतलब रखना है। तो सबसे पहले तो इसमें मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है, तो हम सिर्फ जो इसका केस होगा वही लेंगे, मतलब मिनिमम केस होगा वही केस लेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं मिनिमम केस इसका ड्रॉ करूं तो वो कैसा होगा, वो आप इधर एक बार देखिए। ओके, तो अपनी ट्रेन मान लो उसका जो ट्रेन का एंड है वो इधर आ चुका है, ट्रेन का एंड इधर आ चुका है। तो एक ऐसे होगा थोड़ा पार्ट, और एक पार्ट ऐसे होगा। अब आप बोलोगे कि हमको कैसे पता कि ये पूरी ट्रेन यहाँ पे, पर इसके ट्रेन आगे भी होगी, पूछो। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें क्वेश्चन में लेंथ दी गई है 168 मीटर, पर अगर आप 80 और 60 को जोड़ो तो वो होता है 140 मीटर। तो मतलब इसके आगे भी कुछ पूरी ऐसे ट्रेन पड़ी होगी कुछ, ठीक है। तो अभी अगर मैं ज्योमेट्री लगाऊं तो मुझे ये एंगल मिलेगा 53 डिग्री, और ये एंगल मुझे मिलेगा 37 डिग्री, इतना आप सब निकाल ही सकते हैं अब। तो अभी अभी मैं आपको क्या बोलना चाहूंगा, अभी मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा। ये मान लेते पॉइंट ए, ये मान लेते पॉइंट बी, ये मान लेते पॉइंट सी। तो अभी मैं ए बी का अलग डायग्राम बनाता हूँ और बी सी का अलग डायग्राम बनाता हूँ, तो वो कुछ ऐसा मुझे दिखेगा। ये अपना है ए बी और अपना ये बी सी। ओके, ये ए बी है और ये बी सी मैंने अलग अलग डाल दिया, ये 37 डिग्री और ये 53 डिग्री। थोड़ा भले इस क्वेश्चन में टाइम टिकिंग हो पर आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो अभी हम इस क्वेश्चन को आगे मैं आपको बोलूं कि हम अब क्या अप्रोच करेंगे। अभी दोस्तों इस ट्रेन को ऐसे ऊपर से इधर जाना है, ठीक है, ऊपर से इधर जाना है। मतलब ए बी का जो ऐसे फोर्स लग रहा होगा, ए बी का जो ऐसे फोर्स लग रहा होगा, वो फोर्स ज्यादा होना चाहिए। वो किससे ज्यादा होना चाहिए? बीसी का इधर लग रहा उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी ये खींच पाएगा उसको। ओके, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसका फोर्स जो होना चाहिए वो इस डायरेक्शन में ज्यादा होना चाहिए, तब भी वो बीसी वाला जो पार्ट है, बीसी पे जो ट्रेन है उसको आगे खींच पाएगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या मानने वाला हूँ, अभी मैं ए बी पोर्शन का मास मान लेता हूँ m1, ये जो मास है पूरा वो मैं मान लेता हूँ m1, और बीसी का जो मान लेता हूँ वो मैं मान लेता हूँ कितना, m2। तो अगर मैं कुछ लगाऊं यहाँ पे, मतलब ऐसे mg लग रहा होगा, मतलब m1g ऐसे लग रहा होगा, अगर उसका कंपोनेंट करूंगा तो मुझे साइन वाला लेना पड़ेगा। तो अभी मैं क्या लिखूंगा, m1g sin 53 शुड बी ग्रेटर देन, वो इससे ज्यादा होना चाहिए, वो मैंने आपको समझाया, तो ही वो इसको खींच पाएगा, m2g cos, नहीं cos नहीं, sin 37 डिग्री। ओके, मैं
cos 53 लिखने जा रहा था वो सेम ही होता है, पर अभी sin 37 डिग्री। ठीक है, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। तो यहां से मैं करूँ तो मुझे m1 ग्रेटर देन m2 इंटू 3/4 मिल जाएगा। तो अभी इसमें हमें यूनिफॉर्म दिया है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऐसा कुछ दिया नहीं कि मास ऐसे अलग अलग हो रहा है, मतलब ट्रेन में यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो मास क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा। तो यहाँ से मैं L1 ग्रेटर देन L2 3/4 भी रख ही सकता हूँ। तो अभी हमारी L1 लेंथ में मैंने L1 ये मानी है दोस्तों, ध्यान से सुनना, ये वाली जो लेंथ है वो मैंने L1 मानी है। ठीक है, ये वाली लेंथ L1 मानी है और ये वाली लेंथ L2 मानी है। ओके, ये वाली लेंथ L1 मानी है और ये वाली L2 मानी है। यहाँ पे थोड़ा गलती से लिख दिया, इसका मास मैंने M1 ही लिया है। ओके, ये लेंथ L2 मानी है और ये लेंथ L1 मानी है। आप वैसे समझ गए होंगे क्योंकि मैंने इधर इक्वेशन में M1 ही लिया था, ये गलती से लिख दिया होगा M2, वो कोई बात नहीं, वो आप अभी समझ गए। तो अभी L2 की क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू 80। तो अगर L2 की वैल्यू 80 है तो L1 की कितनी हो जाएगी, 60 मीटर। मतलब हमने मिनिमम केस के लिए हमें यही अज्यूम करना पड़ेगा कि पूरी ट्रेन पास हो गई, उसी के लिए हमें V निकालना है, तो उसका एंड इधर है। तो ये सब आप अभी समझ गए। तो अभी हमें मेन पार्ट आता है, अभी हमें क्या लगाना है, अभी हमें कंसेप्ट लगाना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, हमें अभी कंसेप्ट लगाना है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगानी है बस। तो अभी अभी ये मैंने डायग्राम बनाया था वो मैं वापस बना लेता हूँ इधर, क्योंकि अभी अभी असली चीज हमें लिखनी पड़ेगी और वो भी एकदम डायग्राम के साथ समझ के। तो अभी तो ये मेरा जो है ये वाला मैं पार्ट बनाया वो है BC, अभी बनाया ये BC, और ए भी मैं इधर बना लेता हूँ, ए और ये B। ओके, तो अभी इसका मास हमने माना था M1 और लेंथ L1, इसका मास माना था M2 और ये लेंथ L2। अभी ये L1 हमारा पूरा आ गया था किसके बराबर, 60 मीटर, और ये पूरा L2 आ गया था हमारे पास कितने, 80 मीटर के बराबर। तो अभी अभी मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर हम इसमें यूनिफॉर्म मास डेंसिटी माना है, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी माना है, तो इतने पार्ट का मास कितना होगा। अगर मैंने यूनिफॉर्म मास डेंसिटी को मैं लैम्बडा मानता हूँ, जैसे कि चार्ज डेंसिटी होता है, इसे मैंने मास डेंसिटी माना, तो ये लैम्बडा होगा, तो इसका मास कितना हो जाएगा 60 इंटू लैम्बडा, और इसका मास कितना हो जाएगा 80 इंटू लैम्बडा। ओके, क्योंकि एक लेंथ का मास है लैम्बडा, तो 60 एक मीटर का मास है लैम्बडा, तो 60 मीटर का मास इतना और 80 मीटर का मास इतना हो जाएगा। ठीक है, तो बस अभी हमें इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी करना है। तो दोस्तों यहाँ पे और एक मैं आपको चीज बताना चाहूंगा, चलो मैं वो बाद में ही बताता हूँ, वो इसमें ही बताना पड़ेगा क्योंकि हम जब पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तब हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अभी अभी इनिशियल एनर्जी तो कितनी है उसके पास, हाफ mv² और वो ग्राउंडेड ही है, तो उसका हमें कुछ और लेने की जरूरत पड़ने नहीं वाली, तो हाफ mv² ही लेंगे और mgh वाला पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो ही रहेगा। तो अभी अभी हमें दोनों के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी, और हमने मिनिमम केस अज्यूम किया है, मतलब ये जस्ट पास हो रहे, तो उसकी वेलोसिटी हम तब क्या मानने वाले हैं, जीरो। और ये आगे वाली है उसकी तो हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो तो ग्राउंड पे ही है। ठीक है, तो अभी मैं इसका हाफ mv² और mgh लिखूंगा। ठीक है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अभी इसका m1 के लिए लिखूं पहले, तो मैं कितना लिखूंगा, उसका मास 60 लैम्बडा मल्टीप्लाइड बाई जी की वैल्यू कितनी, जी को जी रहने देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई h1 मान लेता हूँ, इसकी हाइट h1 मान लेता हूँ और इसकी h2 मान लेता हूँ। तो पहले तो ये सिंपल इक्वेशन में लिख लेता हूँ 80g लैम्बडा इंटू h2। तो अभी h1 और h2 क्या मैंने माना, तो आपको मैं बताता हूँ। तो ये होगा ना, ये डिस्टेंस हमें h1 मानना है, ये हम ये वाला डिस्टेंस नहीं लेंगे, क्योंकि हमें इसका सेंटर ऑफ मास वाला डिस्टेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बॉडी पूरी ऐसे, तो इसका सेंटर ऑफ मास हम देख ले तो हम ऐसे देख सकते हैं। तो इसका ये वाला सेंटर ऑफ मास 60 है, तो उसके आधे पे होगा जो कि है 30 मीटर, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सब, और उसकी मास डेंसिटी हमने लैम्बडा मानी है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसकी लेंथ 60 है, तो उसका 30 पे होगा। ठीक है, इस वाला जो M1 मास है उसका 30 मीटर पे होगा, वैसे ही M2 वाले का कितने पे होगा, 40 मीटर पे होगा, ये 40 मीटर पे होगा। तो अभी ये हाइट कितनी होगी, ये हाइट मेरी हो जाएगी 30 sin 53, 30 sin 53, और इसकी हाइट हो जाएगी वैसे 40 sin 37, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इधर जगह नहीं है थोड़ी इसलिए। तो अभी मैं लिखूंगा हाफ mv² बराबर 60 लैम्बडा मल्टीप्लाइड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय h1। दोस्तों याद रखो 30 sin 53, 60 sin 53 नहीं, 30 sin 53 मैंने आपको समझाई, क्योंकि हमें सेंटर ऑफ मास की लेनी पड़ेगी। ठीक है, प्लस 80 लैम्बडा मल्टीप्लाइड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय 40,
इसका कितने पे होगा 80 है तो आधे पे 40 और उधर से ये हाइट कितनी हो जाएगी 40 sin 37 इंटू 40 sin 37। तो दोस्तों अभी यहाँ पे इस पूरे ट्रेन का मास कितना होगा 168 लेमड़ा। वो अगर आप फिगर आउट कर गए तो आप ये क्वेश्चन समझ गए पूरा कि हमने क्या किया है और क्या नहीं। तो 168 लेमड़ा इसलिए क्योंकि हमने एक मीटर का कितना माना था लेमड़ा, तो 168 के लिए 168 लेमड़ा। वैसे ये 60 लेमड़ा लिखा हमने 60 मीटर है, और 80 मीटर के लिए 80 लेमड़ा लिखा, ऐसे 168 मीटर के लिए 168 लेमड़ा इक्वल टू 60 लेमड़ा जी इंटू 30 sin 53 जो कि होगा 4/5 प्लस 80 लेमड़ा जी इंटू 40 मल्टीप्लाइड बाई 3/5। तो बस इधर से लेमड़ा लेमड़ा तो सबसे कट हो जाएगा, तो बस इधर से आपको सिर्फ v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो जो कि आप वो v की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अभी आप ये v की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको अपना सॉल्यूशन जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप अच्छे से ये सवाल को कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा और ऐसे ही पाथफाइंडर के अलग अलग और नए नए सवाल अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर दो अगर आप हमारे चैनल पे नए, और आपको जैसे कि बहुत सारे चैप्टर्स एनएलएम, सर्कुलर मोशन, फ्रिक्शन, वर्क ऑन एनर्जी, ऐसे अनेक चैप्टर हमने हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और वो देखिए अगर आपको सीखना हो, और उसमें हमने इलस्ट्रेशन भी अलग से करवाई रखे। तो एक तो बात मेन यही है, अगर आपको ऐसे नए नए पाथफाइंडर के सॉल्यूशंस चाहिए तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों थैंक यू मेरा ये वीडियो पूरा देखने के लिए।